कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जिला सचिवालय पहुंच डीसी को सौंपा ज्ञापन। इस मौके पर रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है भाजपा। सत्ता प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड नीति अपना रही है भाजपा। चुनाव के समय पैसे के बलबूते सोशल मीडिया को मैनेज कर रही है भाजपा। राहुल गांधी जनता के बीच वोट चोरी का रख चुके हैं प्रमाण। लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतर रही है कांग्रेस। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा, हेरा फेरी कर प्रदेश में भाजपा ने की सत्ता प्राप्त। प्रदेश की आम जनता कर रही है अपने आप को ठगा सा महसूस। प्रदेश में सत्ता छीनी गई। प्रदेश में अवैध तथा असंवैधानिक है सरकार। सरकार को बर्खास्त करने की मांग। प्रदेश में हर वर्ग सरकार से है परेशान। बिहार में भी हुई सत्ता चोरी। साजिश के तहत बिहार में की गई सत्ता प्राप्त। पार्टी में गुटबाजी पर कहा, पार्टी में नहीं है कोई गुटबाजी। इस मौके पर कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, पूर्व मंत्री जगदीश यादव, पूर्व मंत्री एमएल रंगा, पूर्व विधायक चिरंजीव राव, नीलम भगवाड़िया, कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही, वरिष्ठ नेता रमेश ठेकेदार सहित अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आज जो पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ कर रही है, तरह खेल खेले जा रहे हैं। साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जा रहा है। मतदाता सूची में गड़बड़ घोटाले किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे का जिस तरह अंधाधुंध चल रहा है, जिस पैसे के आधार पर सोशल मीडिया को प्रभावित किया जाता है चुनाव के समय। लेवल प्लेइंग फील्ड देश में नहीं रही, निष्पक्ष चुनाव देश में नहीं रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव कर भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। ये सारी कई बातों को लेकर राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल जी ने जो प्रेस वार्ता में तथ्य प्रमाण रखे हैं, उसके बाद हमारे हरियाणा में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में और हमारे नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन मिलकर हम हर जिला मुख्यालय पर ये ज्ञापन के माध्यम से रोष प्रदर्शन के माध्यम से लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे आई है। आज हमारे रेवाड़ी में हमारे भाई चिरंजीव राव और हमारे जगदीश हुड्डा जी, गंगा साहब, सभी सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर ये ज्ञापन यहाँ पे दोनों हमारे जिला अध्यक्ष हमारे भाई सुभाष और हमारे प्रवीण, सभी भाइयों ने मिलकर आज ये बहुत अच्छा यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया है। और 14 तारीख को हमारी एक रैली भी है रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में, उसका भी हमने निमंत्रण दिया है। देखिए, आज हमारा 8वां जिला था हरियाणा के अंदर, जो हमने करनाल, अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, कल सिरसा था हमारा, आज रेवाड़ी के अंदर। हर जगह एक चीज को मैंने महसूस किया, हर जिले के अंदर छत्तीसवीं बिरादरी के भाई ये जरूर दिल के अंदर उनको टीस है इस बात की, और अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं कि हरियाणा की जनता कांग्रेस का राज देखना चाहती थी। मन बना लिया था उन लोगों ने। खुद विपक्ष के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो स्वीकार करते थे कि हरियाणा में राज कांग्रेस का बनेगा। हम तो विपक्ष के विधायक के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हेरा फेरी की गई, जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बड़ा स्पष्ट रूप से प्रेस के सामने खोल के सारी बातें रखी कि हरियाणा में हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था। मैंने अभी गिनाया रेवाड़ी का 1,42,000 लोगों डिटेल्स, किस तरह से एक एक घर के अंदर 100-100, 200 वोट बनाए गए, किस तरह से ब्राजील की मॉडल की फोटो के साथ में नकली वोट बनाए गए, किस तरह से चुनाव लोकसभा के बाद में 3.5 लाख वोट काट दिए गए हरियाणा से। ये सब एक साजिश थी। कहीं ईवीएम में गड़बड़ थी, कहीं बैटरी का 99% होना था, जहां मेरे खुद क्षेत्र के अंदर हुआ है 155 में से 85 बैटरियां 99% पाई गई है, जिनमें हम चुनाव हराया गया हमें।
तो ये जानबूझ करके सत्ता छीनी गई है, अवैध सरकार है, असंवैधानिक सरकार है। उसीलिए हम सब लोग और हरियाणा के तमाम नेता एक होकर के आज भाई दीपेंद्र जी आपके सामने हमारे शेड्यूल सी के मेंबर है, लोकप्रिय सांसद साथ है, कल बहन शैलजा जी सिरसा में साथ थी, परसों कैथल में भाई रणदीप जी हमारे साथ थे, उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सेल्फ लीडर हमारे साथ थे। तमाम कांग्रेस एक होकर के सभी जगह प्रदर्शन में भाग ले रही है और लोगों का सहयोग कर रही है, लोगों के इस बात के साथ खड़े हैं कि हम सब मिलकर के आने वाले समय के अंदर इस वोट चोरी को रोकेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, हम ये बूथ लेवल तक अपनी बातें को ले जाएंगे, लोगों तक जाएंगे। और यही हमारे नेता राहुल जी की आवाज है कि केवल पेटिशन से कोर्ट में से काम नहीं चलेगा, जनता की अदालत में आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए हम सब लोग आए हैं। मुझे भरोसा है हरियाणा की जनता अब जाग रही है, महसूस कर रही है, भविष्य के अंदर से घटना हरियाणा में हम लोग नहीं होने देंगे। अगर लोकतंत्र में तो एक पत्रकार साथी हमारे हैं जिसके ऊपर एफआईआर और मुझे लगता है जो पत्रकार साथी हमारे सुरक्षित नहीं है उनके ऊपर एफआईआर होगी किसी न्यूज के ऊपर, तो अपने आप समझ सकते हैं कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जहाँ तक बात बिहार की आप अभी कर रहे थे, चलते हुए चुनाव के अंदर 10,000 रुपए हर खाते के अंदर डाला गया, इलेक्शन कमीशन क्या सो रही थी उस वक्त। और यही बात तो राहुल जी गांधी जी कह रहे हैं कि भी किस प्रकार से इन्होंने चोरी महाराष्ट्र में की, हरियाणा के अंदर की। एक ब्राजीलियन महिला 22 बूथों में जाकर वोट डाल के आ रही है, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड कहाँ पर है? तो ये आज सबके सामने है और जब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी, हमारा ये मानना है कि जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। और उसी के मद्देनजर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। इससे पहले राहुल जी ने एक आह्वान दिया है 14 दिसंबर का, जिसका भी हम न्योता देने के लिए आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र जी यहाँ पर आए थे 14 दिसंबर को। आपके माध्यम से आज जो लोग यहाँ पर नहीं आए उनको भी हम अनुरोध करेंगे कि 14 तारीख को आओ। बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार कोई हमें दिया था तो वोट का अधिकार दिया था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो कुटाराघात करने की एक काम भी सरकार कर रही है उसको रोकने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा।